मध्य प्रदेश में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का काम अब जानलेवा भी होता जा रहा है। ये बात यहाँ इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि अब तक एसआईआर के काम में लगे 2 बीएलओ की जान चली गई है। एक ने तो खुदकुशी कर ली। पूरे प्रदेश में 30 से ज़्यादा बीएलओ को सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों हो रहा है ये सब? क्यों तनाव में है 15,000 से ज़्यादा बीएलओ और क्यों पिछड़ रहा है मध्य प्रदेश एसआईआर के इस काम में? सब कुछ देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। लकड़ी के सहारे बाउंड्री वॉल पर चढ़ती ये महिला बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर हैं, जो एसआईआर करने में आ रही नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते जान जोखिम में डालकर बाउंड्री वॉल पर चढ़ी हैं। तस्वीरें डिंडौरी की हैं, लेकिन ऐसे हालात पूरे मध्य प्रदेश में बने हुए हैं। झाबुआ में तो बीएलओ भुवन सिंह चौहान की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में एसआईआर का काम बड़े जोरों से चल रहा है, मगर कई ऐसी जगह है जहां पर बीएलओ को नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि राजधानी भोपाल में कल देर रात 5 बीएलओ को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के करीब 30 बीएलओ पर कार्रवाई की गई है। हालांकि झाबुआ और दतिया की यदि बात करें तो यहां पर 2 बीएलओ ने खुदकुशी कर ली है, जिसके बाद कई सवाल खड़े होने लगे हैं। झाबुआ जिला निर्वाचन अधिकारी ने एक दिन पहले ही शिक्षक भुवन को निलंबित किया था। झाबुआ में एसआईआर के प्रेशर में बीएलओ ने दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि एसआईआर के तनाव में उनकी मौत हो गई। इससे पहले 11 नवंबर को दतिया में एक प्राइमरी स्कूल में 50 वर्षीय शिक्षक उदय भान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे देश में अब तक कुल 7 बीएलओ की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में करीब 15,000 से ज्यादा शिक्षकों को एसआईआर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो बच्चों को पढ़ाने के अलावा अतिरिक्त काम भी कर रहे हैं, जिस वजह से तनाव बढ़ रहा है। 3 दिन पहले कलेक्टर साहब ने मीटिंग रखी थी सभागार में रात के 10:30 बजे तक। उनने 3 दिन का टारगेट दिया। आज तीसरा रोज है, 50% काम होने चाहिए। उनके लिए मिला था 4 तारीख से काम चालू होना था, जबकि हमें 9 तारीख से गणना पत्रक मिले हैं। इसके बाद छुट्टी हुई थी, संडे का दिन था। फिर जो है हमें मंगलवार से काम चालू किया हमने। एक तरफ बीएलओ तनाव में है तो दूसरी तरफ बुधवार को चुनाव आयोग ने बैठक कर भोपाल, इंदौर और ग्वालियर समेत बड़े जिलों के कलेक्टरों को फटकार लगाई। तो भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह ने भोपाल वासियों से वीडियो जारी कर तुरंत फॉर्म भरने की अपील की कि हम लोग जो है आपके घर में बीएलओ ने इनुमरेशन फॉर्म दिया होगा, अब उसको आपसे निवेदन है तत्काल भर के और हमारे बीएलओ को वापस कर दें। अगर आप उसको फॉर्म को भरने में किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत है तो बीएलओ आपकी मदद करेंगे। चुनाव आयोग ने इस बार एसआईआर प्रक्रिया में डिजिटल अपडेट को जरूरी किया है, लेकिन कई बीएलओ समय पर ऐप में एंट्री नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते उन्हें निलंबित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में अब तक करीब 35 से ज्यादा बीएलओ सस्पेंड किए जा चुके हैं। भोपाल में देर शाम एक साथ 5 जिम्मेदारों पर गाज गिरी, यानी राजधानी में ही कुल 8 से ज्यादा बीएलओ सस्पेंड किए जा चुके हैं, जबकि 3 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। सागर में 9 बूथ लेवल ऑफिसर पर भी गाज गिरी है, तो 3 एसडीएम और 15 तहसीलदारों को भी जिला निर्वाचन अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। झाबुआ में 52 बीएलओ सुपरवाइजरों और हरदा में 9 बीएलओ को कारण बताओ नोटिस दिया गया। मध्य प्रदेश में अब तक केवल 15% फॉर्म ही जमा हो पाए हैं, जबकि फॉर्म वितरण का आंकड़ा 99% से ज्यादा है। यानी फॉर्म घर घर बांट तो दिए गए, लेकिन उन्हें वापस लेना, जांचना और फिर ऑनलाइन भरना बीएलओ के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। विस्तार न्यूज के लिए विवेक राणा की रिपोर्ट। दरअसल मध्य प्रदेश में 2003 के बाद मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण या एसआईआर हो रहा है। इतने लंबे वक्त में प्रदेश की आबादी बढ़ी है और मतदाताओं के पतों में बहुत हेरफेर और बदलाव हुआ है। ऐसे में सिर्फ 2 महीने में ही वोटरों को फॉर्म देना, उनसे फॉर्म भरवाना और फिर उसे ऐप पर अपलोड करने का काम आसान जरा भी नहीं है। उस पर से तमाम तकनीकी दिक्कतें भी इन बीएलओ के सामने खड़ी रहती हैं। नतीजा है कि इस काम में सभी बीएलओ इन दिनों भारी दबाव से गुजर रहे हैं।